तो गाइज आज के वीडियो का टॉपिक एक बिल्कुल नए और ताजा तरीन एनिमे के बारे में है जिसका नाम है माई हीरो एकेडेमिया विजिलेंटे। अब तुम सब अगर ये सोच रहे हो कि हमने तो माई हीरो एकेडेमिया देखी हुई है तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो बता दूं कि ये पूरी विजिलेंटे की स्टोरी प्रीक्वल है डेकू वाले माई हीरो एकेडेमिया की। मतलब कि विजिलेंटे की स्टोरी हमारे मेन स्टोरी से 5 से 6 साल पहले के हुए इवेंट्स को डिस्क्राइब करती है। तो चलो फिर एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कि कैसे चाइना के किंग शहर में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो कि धरती पर पहला इंसान बना जिसके पास क्वर्क थी। जिसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी जो कि अपने साथ क्वर्क लेकर पैदा होने लगे और अब इस समय पूरे अर्थ पर 80% पॉपुलेशन के पास किसी न किसी टाइप की क्वर्क थी। जब सभी के पास डिफरेंट टाइप्स की पावर रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि क्राइम और केओस भी बढ़ेगा, जिसको कि कम करने के लिए हीरो सामने आए। हीरोज वो चुने हुए लोग थे जिनको की गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस मिला होता था ताकि वो अपने पावरफुल क्वर्क्स का यूज करके सोसाइटी को सर्विस दे पाए। पर इस स्टोरी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बिल्कुल ही अलग टाइप के हीरोज हैं। उन्हें कोई भी चूज नहीं करता, ना ही उन्हें गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ये ऐसे इलीगल हीरोज हैं जो कि अपने मन मुताबिक काम करते हैं। तो ये स्टोरी ऐसे ही विजिलेंटे या फिर इलीगल हीरोज की है जो कि रियल हीरो बनना चाह रहे थे। और हाँ, इस समय तक अपना मिडोरिया यूए हाई स्कूल में एंटर भी नहीं किया था। तो ये हो गया स्टोरी का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन एपिसोड के कंटेंट पर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक विलन को जिसकी विशाल काय शरीर थी और उसे इतनी भूख लगी थी कि वो अपने आसपास की पड़ी चीजें जैसे बाइक को उठाकर खाने लगता है। और ये सब कारनामा भीड़ में पीछे खड़ा हुआ एक बंदा चुपचाप देख रहा था। तभी वहाँ एंट्री होती है ऑल माइट की, जो कि अपने डेट्रॉइट स्मैश के एक पावरफुल पंच से ही विलन को ढेर कर देता है और उस विलन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इस बंदे को भी ऑल माइट बहुत पसंद था और वो इन सब में इतना खो चुका था कि उसे क्लास भी जाना है वो भी उसे याद नहीं था। फिर जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है कि वो लेट हो चुका है तब वो बेचारा अपने क्लास की तरफ भागने लगता है। फिर जैसे ही वो भागते हुए एक गली में एंटर करता है तो वहाँ वो इन 3 बंदों में से बीच वाले बंदे से टकरा जाता है, जिसके बाद वो बीच वाला बंदा जानबूझकर अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से सारा कोल्ड ड्रिंक नीचे गिरा देता है और कहता है तुम्हारे टकराने की वजह से मेरा सारा नुकसान हो गया, ये मैं अभी ही खरीद कर लाया था, तो चलो अब तुम घुटनों पर गिरकर माफी मांगो। फिर क्या था, ये बंदा बिना सोचे समझे माफी भी मांग लेता है, जिसको देखकर वो तीनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद फिर जैसे ही बीच वाला बंदा उसे किक मारने जाता है तो वो अपने स्लिपरी क्वर्क का यूज करके उसके किक से बच जाता है और अपने क्वर्क का यूज करके उन तीनों से भागने लगता है। फिर हमें मान चलता है कि इस बंदे का नाम कोइची हाइमावारी है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो अपना सारा समय काम पर ही बिताता है। कोइची के पास मोबिलिटी टाइप क्वर्क की पावर थी जिसका नाम स्लाइड एंड गाइड है, जिससे कि आसानी से स्लाइड करते हुए वो मूव कर सकता है। और इस क्वर्क को एक्टिवेट करने के लिए उस सरफेस पर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने पड़ते हैं और अगर कोइची के स्लाइड की स्पीड की बात करें तो वो एक स्लो बाइक जितनी है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फ्रीलांस आइडल पॉप स्टेप को। जिस जगह पर पॉप स्टेप अपना सरप्राइज कॉन्सर्ट कर रही थी वहाँ कोइची भी पहुंच जाता है और वो खुद से ही कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि पॉप स्टेप को ऐसे बीच रोड पर कॉन्सर्ट करते हुए पुलिस ना देख ले। हालांकि कोइची को पॉप स्टेप का गाना कोई खास लग नहीं रहा था, पर उसे पॉप स्टेप और उसका लीप क्वर्क दोनों पसंद आ रहे थे। इन सब के बीच कोइची फिर भूल जाता है कि उसे काम पर भी जाना है और क्योंकि भाई काम पर लेट से पहुंचा तो उसकी सैलरी भी थोड़ी बहुत काट ली जाएगी। तभी वो 3 गुंडे जिससे बचकर कोइची सुबह भागा था वही बंदे उसी शॉप में एंटर करते हैं जहाँ पर कोइची जॉब करता है। फिर क्या था, कंबल कुटाई चालू होती है कोइची की और तीनों खूब मारते हैं और हमें ये मान चलता है कि जो ये हरे बालों वाला बंदा है उसके क्वर्क का नाम है स्पाइक। मार वगैरह खाने के बाद कोइची कहता है ये पुलिस ऐसे बंदों का कुछ करती क्यों नहीं। कोइची बहुत गुस्सा और परेशान था तो वो अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए अपना स्पेशल सूट पहनता है जो कि ऑल माइट की ड्रेस से इंस्पायर्ड था और वो निकल पड़ता है अपने क्वर्क से लोगों की हेल्प और छोटे मोटे अच्छे काम करने में, जिससे कि उसे सेटिस्फेक्शन मिल सके। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर मिडोरिया की मम्मी कैसे आ गई? ऐसा केवल मुझे ही लग रहा है कि ये मिडोरिया की मॉम है या तुम सबको भी लग रहा है? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोइची का हीरो नेम था नाइस गाई और आसपास के लोग उसके इस अच्छे काम से काफी फेमिलियर भी थे और उसकी खूब तारीफ भी करते थे। तभी कोइची जब अच्छे काम निपटा कर थक हार के एक गली में एंटर करता है उसे एक लड़की पानी की बोतल देती है और वो लड़की कोई और नहीं पॉप स्टेप थी। पॉप स्टेप को देखकर कोइची सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। पॉप स्टेप कहती है तुम वही हो ना जो शहर में घूमकर लोगों के कचरे साफ कर रहा है, तुम्हारा नाम कॉकरोच गाई है ना? कोइची कहता है मेरा नाम नाइस गाई है। पॉप स्टेप फिर आगे कहती है कि वैसे तुमने जो ये बोरिंग सा हुडी पहना है वो कहीं ऑल माइट का कॉस्प्ले तो नहीं है? कोइची कहता है हाँ सही कहा, वो मेरे लिए एक प्रेरणा है कि कोई कैसे दुनिया के लिए मैक्सिमम सर्विस दे सकता है और ये बोरिंग नहीं कूल है। कोइची फिर आगे कहता है कि तुम जो ये आइडल गेम्स खेलती हो उसका ध्यान रखो नहीं तो पुलिस तुम्हें उठाकर ले जाएगी। अब पॉप स्टेप गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कौन तुमसे कहा कि मैं गेम खेल रही हूँ, मैं सचमुच में एक पॉप स्टार हूँ और लोगों की आइडल भी हूँ। तभी वहाँ पर वही 3 बंदे जो कि पता नहीं भाई कितने वेले हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर क्या था, वो पॉप स्टेप का हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। कोइची फिर उनको धीमी आवाज में ये सब हरकतें रोकने को कहता है, जिस पर वो सभी कहते हैं कि तुम्हें इतनी चिंता हो क्यों रही है, अपना डम हुडी लो और यहाँ से निकलो। जिस पर कोइची फिर कहता है कि हाँ वैसे सही कहा, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए
और ये कहकर कोइची वहाँ से निकलने लगता है। फिर जैसे ही वो पॉप स्टेप की चीख सुनता है तो उसका जमीर जागता है और वो खुद से कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो किसी को मुसीबत में छोड़ दे। फिर कोइची अपना स्लाइड क्वर्क एक्टिवेट करके उन पर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, जिसका कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो कोइची को उठाकर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो स्पाइक क्वर्क वाला बंदा कोइची को पहचान लेता है और वो कोइची को अपने क्वर्क के साथ किक करता है, जिससे कि कोइची के चेहरे पर खरोच आ जाती है। फिर वो स्पाइकी वाला बंदा कहता है कि अब हम ना ही केवल तुम्हें मारेंगे बल्कि तुम्हारा स्टोर भी तोड़ेंगे। ये सारा इंसिडेंट बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा एक आदमी देखकर मुस्कुरा रहा था। पॉप स्टेप फिर कहती है कि तुम मुझे छेड़ना बंद करो वरना मैं पुलिस बुला लूंगी, जिस पर कि उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस नहीं बल्कि हीरोज को बुलाना चाहिए, चलो फिर चिल्लाना शुरू करो, ऑल माइट मुझे बचाओ। फिर जैसे ही स्पाइक क्वर्क वाला बंदा कोइची पर अपने क्वर्क से अटैक करने वाला होता है, तभी वो आदमी जो बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था वो छलांग मार देता है और सीधा कूड़े के ढेर पर लैंड करता है। फिर वो मिस्टीरियस आदमी कहता है तुम लोग ऑल माइट की बात कर रहे थे क्या, वो तो नहीं आने वाला पर मैं अब आ गया हूँ। जिसके बाद वो तीनों बंदों को बारी बारी एक एक तगड़ा घुसंड मारता है और हमें रिवील होता है कि इस मिस्टीरियस पर्सन का हीरो नेम है नकल डस्टर। उन तीनों को मारने के बाद नकल डस्टर उनके टंग को चेक करता है कि कहीं कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है। कोइची बेचारा डरते हुए कहता है मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, मुझे मत मारना। नकल डस्टर फिर कहता है सुनो बच्चे, तुम में दम है, तुम मेरी काम में हेल्प कर सकते हो और मैं तुम्हें एक हीरो बनाऊंगा। जिस पर कोइची कहता है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं चलता हूँ। नकल डस्टर फिर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऑल माइट की पूजा करते हो, लोगों की मदद करते हो, पर फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोइची फिर रिप्लाई देता है कि मैं अपने इस कमजोर क्वर्क से कभी हीरो लाइसेंस नहीं ले पाऊंगा। नकल डस्टर कहता है उससे क्या हुआ, कोई भी जस्टिस के लिए पावरफुल क्वर्क और लाइसेंस होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब तुम किसी मुसीबत में हो जहाँ तुम्हें कोई एक्शन लेना हो और तब तुम उस मोमेंट पर एक्शन ले पाते हो या नहीं, वही डिसाइड करता है कि तुम हीरो बनने के लायक हो या नहीं। कोइची समझ जाता है कि इस बंदे के पास भी लाइसेंस तो नहीं है। इन सब बातों के बीच वो स्पाइक क्वर्क वाला बंदा दोबारा उठता है और वो पॉप स्टेप को अपने कब्जे में ले लेता है और कहता है मैं अपने क्वर्क से इस लड़की के चेहरे का नक्शा खराब कर दूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जिसके बाद कोइची को नकल डस्टर की बात याद आती है कि जब तुम किसी मुसीबत में हो तब तुम एक्शन ले पाते हो या नहीं, वो वाली बात। जिसके बाद फिर भाई अपने क्वर्क, स्लाइड और गाइड को एक्टिवेट करके उस विलन को पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद नकल डस्टर अपने पंच से उस स्पाइकी बंदे को फाइनली ढेर कर देता है। नकल डस्टर कोइची के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा कि हीरो बनना कितना सेटिस्फाइंग है। जब तुम किसी विलन को कूटोगे उससे ज्यादा अच्छी फीलिंग कोई और नहीं होती। उस समय कोइची नकल डस्टर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स वगैरह बोलने का नहीं सोच रहा था, बल्कि ये सोच रहा था कि ये बंदा विलन से भी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद नकल डस्टर कोइची के साथ उसके घर जाता है और कोइची के ना चाहते हुए भी वो उसके पर्सनल लाइफ जैसे उसका नाम, एज, वो कौन से कॉलेज में पढ़ता है, ये सब तांगछाक करने लगता है। बेसिकली ओवरऑल सिचुएशन ये थे कि वो खुद को कोइची का मास्टर मान चुका था। तभी सीन चेंज होता है और जिन तीन बंदों की कुटाई नकल डस्टर और कोइची ने मिलकर की थी उनका सामना एक ड्रग डीलर से होता है और वो इन तीनों को एक ऐसी मेडिसिन देता है जिससे कि उनकी सही और गलत में डिफरेंस कर पाने की समझ जा चुकी थी और उनकी पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गई। वहीं दूसरी तरफ नकल डस्टर का टारगेट भी वही ड्रग और उसका डीलर था जिसे कि मार्केट में ट्रिगर के नाम से जाना जाता है। कोइची को लग रहा था कि ये सब चीजें नकल डस्टर कर क्यों रहा है, ये काम तो हीरोज और पुलिस का है। जिस पर नकल डस्टर जवाब देता है कि जो विलेंस ट्रिगर से पैदा हो रहे हैं वो कहीं भी किसी भी भीड़ से पैदा हो सकते हैं, तो ये काम हम उन पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये काम हम दोनों ही करेंगे। नकल डस्टर के प्लान के अकॉर्डिंग वो दोनों जिन पर भी उन्हें शक होगा उसका टंग चेक करेंगे, क्योंकि जिसने भी वो ड्रग लिया होगा उनके टंग का कलर चेंज होकर डार्क हो जाएगा और जिसका भी टंग डार्क होगा उसकी नकल डस्टर कुटाई करेगा और उनके ड्रग डीलर के बारे में पूछताछ करेगा। ये प्लान पर कोइची को बहुत समझ नहीं आया, पर नकल डस्टर कहाँ मानने वाला था। वो अगले दिन निकल पड़ता है उन सभी लोगों को रोकने जिन पर नकल डस्टर को शक हो रहा था। तभी वहाँ पॉप स्टेप भी आ जाती है और उसे भी इन दोनों के मिशन का पता चलता है। जिसके बाद पॉप स्टेप कोइची से पूछती है कि तुम इसकी मदद कर क्यों रहे हो, जिस पर कोइची कहता है कि अगर मैं इस आदमी पर नजर न रखूं तो ये हर उन लोगों को मारेगा जो इसके सामने से गुजरेंगे। जिस पर पॉप स्टेप कहती है कि तुम लोगों का अप्रोच बहुत रैंडम है और तुम दोनों को थोड़ा अपना दिमाग और लगाना चाहिए। पॉप स्टेप फिर आगे कहती है कि अगर कोई नया विलेन पॉपअप हुआ होगा तो किसी ने तो उनकी फोटो ली ही होंगी, तो तुम लोगों को ऑनलाइन सर्च करना चाहिए, जैसे कि विलेन जो पहले ना देखा गया हो या विलेन जो अचानक से पैदा हो गए हो, ऐसे कीवर्ड से, और उनके बेसिस पे तुम्हें पूछताछ करनी चाहिए। इतनी देर में नकल डस्टर अपने सीट से उठता है और उसके बगल में जा रहे एक आदमी को उसका टंग दिखाने को कहता है, जिस पर कि कोइची उसे ऐसा करने से रोकता है। पर इसी छीना झपटी में उस आदमी के हाथ में प्रेजेंट सूटकेस नीचे गिर जाता है और उसके अंदर प्रेजेंट 3 सुपर हीरोज की डॉल सूटकेस से निकलकर जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं टॉय मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी में काम करता हूँ। पर नकल डस्टर को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो जैसे ही उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसे पंच मारने ही वाला होता है तभी वहाँ इरेजर हेड अपने पावर से नकल डस्टर को रोक लेता है। और इरेजर हेड को यह भी शक हो रहा था कि नकल डस्टर वही विलन है जो आजकल कहीं से भी पैदा हो जा रहे हैं। यहीं पर एपिसोड समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।